फजा जब दो टोक अंदाज में इकरम को बता देती है कि अब उनके दरमियान न कोई रिश्ता है और न ही कोई ताल्लुक, तो इकरम अचानक एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको हैरान कर देता है। वो सीधा फजा के घर रिश्ता लेकर आ जाता है और सबके सामने फजा का हाथ मांग लेता है। ये मंजर आलिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होता है। गुस्से, हसद और टूटे हुए एतिमाद के आलम में आलिया फजा पर इल्जाम लगा देती है कि वो उसके दीवर इकरम के साथ खफिया ताल्लुक में रही है। फजा अपनी सफाई देती है, सच बोलती है, मगर सवाल यह है कि क्या सच काफी होगा। दूसरी तरफ वासे और फरीहा का माजी एक बार फिर हाल में सिर उठा लेता है। फरीहा, जो अब भी वासे को अपना समझती है, उसे वापस हासिल करने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। आलिया एक तरफ फजा और इकरम के मामले से टूट रही है और दूसरी तरफ फरीहा की वापसी उसके लिए एक नया खौफ बन चुकी है। क्या आलिया सच और शक के दरमियान दरस्त फैसला कर पाएगी? क्या फजा अपनी बेगनाही साबित कर सकेगी? और क्या वासे माजी की जंजीरों से निकल पाएगा, या फरीहा एक बार फिर उसकी जिंदगी बदल देगी? इकरम का अचानक रिश्ते की पेशकश पूरे घर को हिलाकर रख देती है। आलिया के इल्जामात फजा को अंदर से तोड़ देते हैं, मगर वो खामोश रहने का फैसला करती है, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोल दिए जाएं तो रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। क्या फजा की खामोशी उसे मुजरिम बना देगी या वक्त खुद सच सामने ले आएगा? फरीहा की जिंदगी में वापसी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। वो वासे के करीब आने के बहाने ढूंढती है और आलिया के एतमाद में दरार डालने लगती है। वासे खुद शदीद उलझन में है। क्या वो माजी को दोबारा जीने की हिम्मत रखता है या हाल की हकीकत कबूल करेगा? इकरम का फजा के लिए रिश्ता लेकर आना मोहब्बत है या जद? फजा के इनकार के बावजूद इकरम हर हाल में उसे हासिल करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे खानदान के सामने फजा को मुश्किल में ही क्यों न डालना पड़े। सवाल यह है कि क्या इकरम वाकई फजा को समझता है या सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहता है? आलिया को फजा से ज्यादा फरीहा की वापसी खौफजदा कर रही है, मगर वो इस खौफ को गुस्से में छिपा लेती है। उसे लगता है कि सब उससे कुछ न कुछ छीन लेना चाहते हैं, शौहर, सुकून और इज्जत। क्या आलिया का रवैया उसे तन्हा कर देगा? एक रात सब एक ही छत के नीचे जमा होते हैं। बातों बातों में एक राज खुलने वाला होता है, ऐसा राज जो फजा, इकरम, वासे और फरीहा सबकी जिंदगियां बदल सकता है। सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल यह है कि सच सुनने की हिम्मत किस में है। ये कहानी मर्दों से ज्यादा औरतों की है। फजा की खामोशी, आलिया का अदम तहफ़्फ़ुज़ और फरीहा की जद, जब ये तीनों आमने सामने आएंगी तो सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि नीयतें भी बेनकाब होंगी। फजा ने कभी सोचा भी न था कि किसी का अचानक रिश्ता लेकर आ जाना उसकी इज्जत पर सवाल बन जाएगा। आलिया के लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह उतरते हैं। वो चीख कर अपनी सफाई देना चाहती है, मगर उसकी आवाज अंदर ही दब जाती है। क्या फजा अपनी खामोशी तोड़ेगी या खुद को कुर्बान कर देगी? इकरम अपनी जिद को मोहब्बत का नाम देता है। वो ऐसी बातें फैलाता है जिनसे लगे कि फजा भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर राजी थी। आलिया के लिए सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। क्या इकरम का एक झूठ पूरे खानदान को तबाह कर देगा? वासे खुद को मजबूत समझता था, मगर फरीहा की मौजूदगी उसके अंदर दफन एहसासात जगा देती है। फरीहा कमजोर बनकर सामने आती है, मगर उसकी आंखों में अब भी जिद है। क्या वासे आलिया के साथ खड़ा होगा या माजी एक बार फिर उसे अपनी तरफ खींच लेगा? एक मौका पर आलिया और फरीहा आमने सामने होती हैं। बातें शाइस्ता लहजे से शुरू होती हैं, मगर जल्द ही जख्मों पर नमक छिड़कने लगती हैं। फरीहा ये जताने की कोशिश करती है कि वासे उसका था और शायद अब भी है। क्या आलिया खुद को मजबूत साबित कर पाएगी? घर की बड़ी औरत सब कुछ देख रही है मगर खामोश है। वो जानती है कि अगर उसने सच कह दिया तो घर टूट जाएगा। क्या वो खामोशी इख्तियार करेगी या आखिरी लम्हे पर सब कुछ बदल देगी? फजा एक ऐसा फैसला करती है जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होता। ये फैसला न सिर्फ इकरम को बल्कि आलिया और वासे को भी हिलाकर रख देता है। क्या ये फैसला खुद को बचाने के लिए है या सबको सजा देने के लिए? ये कहानी सवाल उठाती है, क्या मोहब्बत किसी को जबरदस्ती हासिल करने का नाम है या किसी को खो देने के खौफ का दूसरा नाम? फरीहा खामोशी से वासे और आलिया के दरमियान गलत फहमियां डालने लगती है। वो खुद को मजलूम जाहिर करती है और वासे के दिल में ये एहसास जगाती है कि शायद आलिया कभी उसे समझ ही न सकी। क्या फरीहा का सब्र उसकी सबसे बड़ी चाल साबित होगा? फजा के साफ इनकार के बावजूद इकरम पीछे हटने को तैयार नहीं। वो खानदान के बड़ों को जज्बाती बलेक मेल करता है कि अगर फजा उसकी न हुई तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। क्या इकरम की जद एक नया तूफान ले आएगी? आलिया अंदर ही अंदर फजा और इकरम के माजी को जोड़ने लगती है। कुछ बातें उसे खटकने लगती हैं। वो सच जानना चाहती है, मगर डरती है कि कहीं सच उसके वहम से भी ज्यादा तकलीफ देना हो। क्या आलिया का शक हकीकत बनेगा या वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? एक रात वासे सबके सामने फरीहा से साफ कह देता है कि वो अब उसके माजी का हिस्सा है, मगर क्या ये फैसला दिल से है या सिर्फ आलिया को बचाने की कोशिश? फरीहा मुस्कुरा देती है, जैसे अब भी कोई चाल खेलनी हो। फजा पहली बार खुद के लिए खड़ी होती है। वो फैसला करती है कि अब वो हर इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगी। या तो वो सच सबके सामने रखेगी या सबसे दूर चली जाएगी। क्या ये फजा की मजबूत शुरुआत है या इंजाम की तरफ पहला कदम? एक फोन कॉल, एक चीख और सब कुछ वहीं रख जाता है। अगली किस्त में इंसाफ होगा या एक नया जख्म? फजा पर लगाए गए इल्जामात अब सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, बल्कि उसकी शख्सियत पर बोझ बन जाते हैं। वो हंसना भूलने लगती है, कम बोलती है और सबसे ज्यादा खुद से सवाल करने लगती है। क्या वाकई उसकी खामोशी ही उसका कसूर थी?
आलिया दिन में मजबूत नजर आने की कोशिश करती है, मगर रातों को नींद नहीं आती। उसे लगता है कि वो दो औरतों के दरमियान फंस चुकी है, एक जिस पर उसने शक किया और दूसरी जो इससे सब कुछ छीन लेना चाहती है। क्या आलिया का गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? फरीहा की एक पुरानी दोस्त घर आती है और बातों बातों में फरीहा के माजी के कुछ ऐसे राज सामने आ जाते हैं जो वासे के लिए चौंका देने वाले होते हैं। क्या फरीहा वाकई मजलूम थी या वो हमेशा खेल खेलती आई है? वासे एक लम्हे में टूट जाता है और एक ऐसा फैसला मान लेता है जो सबके लिए धचका बन जाता है।